तो देखिए जापान में भूकंप का कितना तेज झटका था, कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, नुकसान भी नहीं हुआ। वेनेजुएला में 39 सेकंड के अंतर में भूकंप के दो बड़े झटके आए जिनकी तीव्रता थी 7.2 और 7.5। जापान के मुकाबले वेनेजुएला में भारी तबाही हुई और दोनों की अगर आप तस्वीरें देखें तो बिल्कुल दिन रात का अंतर आपको दिखाई देगा। जापान में सब कुछ स्थिर रहा और वेनेजुएला में ताश के पत्तों की तरह एक एक करके बिल्डिंग्स नीचे ढह गई। तो ऐसा क्या हुआ? तो इसकी तीन बड़ी वजहें हैं कि एक ही प्रकार का भूकंप आया दो देशों में, लेकिन दो देशों में तस्वीरें बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला, वेनेजुएला में भूकंप का एपिसेंटर वेनेजुएला की राजधानी कराकास से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था, यानी एपिसेंटर जो था वो वेनेजुएला के बहुत करीब था। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, एपिसेंटर के आसपास के सभी इलाके वेनेजुएला के बहुत घनी आबादी वाले शहर थे, इसलिए यहां पर नुकसान ज्यादा हुआ। शहरों के पास था एपिसेंटर, ऐसे जगहों पर था जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। दूसरा, वेनेजुएला पर वर्ष 2005 से ही आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए वहां की सरकार और लोगों के पास पैसे की भारी कमी है। वेनेजुएला अब एक बहुत गरीब देश है जिसके पास पैसा नहीं है। पैसे की कमी की वजह से बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस पर कोई खर्चा नहीं किया जाता। पैसा बचाने के लिए वहां के ज्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें भूकंप रोधी नहीं बनाया गया। इस देश में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 3 सबसे भ्रष्ट देशों में वेनेजुएला का नाम भी आता है। बहुत भ्रष्ट देश है, इसलिए वहां बिल्डिंग्स बनाने में भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। बिल्डिंग्स बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। जो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं, बिल्डिंग्स को लेकर जो नियम हैं, उन्हें कोई फॉलो नहीं किया जाता और इस प्रकार की घटिया और कमजोर बिल्डिंग्स वहां बनाई जाती हैं जो भूकंप के झटकों को झेल ही नहीं पाती और एक ही भूकंप में वो गिर जाती हैं। ऐसा ही एक भूकंप वर्ष 2023 में तुर्की में आया था। इस भूकंप में लगभग 2 लाख बिल्डिंग्स तब गिर गई थी। 2 लाख बिल्डिंग, सोचिए, या तो गिर गई या उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा। बाद में वहां की सरकार ने भूकंप के दौरान इतनी बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स गिरी कैसे, इसकी जांच की और पता चला कि ये बिल्डिंग्स इसलिए गिरी क्योंकि इनमें बहुत घटिया सामान लगाया हुआ था। ये सारी घटिया बिल्डिंग्स थी, सब भ्रष्टाचार की बिल्डिंग्स थी और घटिया बिल्डिंग्स बनाने के आरोप में उस समय वहां की सरकार ने 184 बिल्डर्स, ठेकेदार, मैनेजर्स और बिल्डिंग्स के मालिक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और तब उन्होंने यही कहा था कि भ्रष्टाचार की वजह से, ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से, लालच में तुर्की में घटिया बिल्डिंग्स बनाई गई और वो एक भूकंप को भी झेल नहीं पाई। वेनेजुएला में भी बिल्कुल वही स्थिति है। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही की जो तीसरी बड़ी वजह है वो है वहां की मिट्टी। अगर जमीन नर्म या नदी की मिट्टी वाली हो तो भूकंप के झटके ज्यादा असरदार होते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकास और उसके आसपास के कुछ इलाकों में बिल्कुल ऐसी ही मिट्टी है जिस पर यह ज्यादातर बिल्डिंग्स बनी हुई थी। यानी कुल मिलाकर बहुत सारे कारण ऐसे थे, लेकिन एक बड़ा कारण जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं वो ये है कि ये बिल्डिंग्स घटिया मटेरियल की बनी हुई थी, ये बिल्डिंग्स कमजोर थी और ये बिल्डिंग्स भूकंप रोधी नहीं थी। ये इस प्रकार से बनाई ही नहीं गई थी कि ये भूकंप को झेल सके। जबकि जापान में अच्छे मटेरियल से बिल्डिंग बनी थी और जापान में सारे नियम कानूनों को फॉलो करते हुए अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन था। आप हमेशा भूकंप को लेकर यही सोचते होंगे कि भूकंप से जो नुकसान होता है वो असल में भूकंप की तीव्रता पर निर्भर करता है, एपिसेंटर कहां है उस पर निर्भर करता है। यह बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि जापान जैसे देश जो है, जापान दशकों से भूकंप से होने वाली तबाही को लगातार कम करता जा रहा है। जापान में भूकंप आना अब कोई बड़ी बात नहीं है। वहां के लोगों को भूकंप की आदत पड़ चुकी है। रोजमर्रा के जीवन में भूकंप आता ही रहता है और वहां कोई भूकंप की वजह से ना डरता है ना हैरान होता है, क्योंकि वहां हर साल, सोचिए, हर साल 2500 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप आते हैं। सोचिए, एक साल में 2500 भूकंप। इसलिए वहां सभी बिल्डिंग्स को भूकंप रोधी बनाया जाता है, जिससे बिल्डिंग्स भूकंप के झटके आराम से झेल लेती हैं और बहुत जल्दी गिरती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में कोई भी बिल्डर, आर्किटेक्ट या रियल एस्टेट कंपनी बिल्डिंग्स बनाने में बेईमानी नहीं कर सकती।
अगर कोई बिल्डिंग बनाने में भ्रष्टाचार करता है, बेईमानी करता है, घटिया क्वालिटी का सामान लगाता है या डिजाइन में कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ वहां की सरकार बहुत सख्त एक्शन लेती है। वर्ष 2005 में जापान में एक स्कैंडल हुआ था जिसे कहते हैं अनेहा स्कैंडल। यह बहुत बड़ा घोटाला था जिसमें जापान के एक बहुत प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सख्त सजा दी गई थी। इस घोटाले में भूकंप रोधी डिजाइन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उसी के आधार पर बिल्डिंग्स का निर्माण कर दिया गया, जबकि ये बिल्डिंग्स भूकंप रोधी थी ही नहीं। उनके कागज नकली बना दिए गए। इस घोटाले के बाद वहां बिल्डिंग्स बनाने में नियमों को बहुत सख्त कर दिया गया और जापान में बिल्डिंग्स की मजबूती की लगातार जांच की जाती है। बिल्डिंग्स के निर्माण से पहले वहां के जियोलॉजिकल कंडीशन की पूरी जांच होती है। वहां के हालात क्या हैं, जैसे जमीन किस प्रकार की है, जमीन के नीचे किस प्रकार की चट्टानें हैं या मिट्टी है, और वो जगह भूकंप के किस जोन में आती है। जापान सिर्फ मजबूत बिल्डिंग्स ही नहीं बनाता बल्कि वो अपने लोगों को भूकंप के लिए हमेशा तैयार रखता है। वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कुछ सेकंड पहले ही लोगों को अलर्ट कर देते हैं। नियमित रूप से मॉक ड्रिल्स होती हैं। ट्रेंड रेस्क्यू टीम्स हर समय भूकंप से निपटने के लिए तैयार बैठी होती हैं, बिल्कुल अलर्ट मोड में कि भूकंप कभी भी आ सकता है। यानी पूरा की पूरा जो सिस्टम है वो कानून से, क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं करता। और जापान और वेनेजुएला में भूकंप के अलग अलग असर से पता चलता है कि बिल्डिंग्स को भूकंप रोधी बनाना कितना जरूरी है और इस नियम को पूरी तरह से अनिवार्य कर देना चाहिए हमारे देश में भी। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी हमें बहुत मजबूत करना चाहिए। भूकंप एक ऐसा संकट है जिसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सावधानी बरत के इससे होने वाले नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है, जो हम जापान से सीख सकते हैं। अब देखिए, वेनेजुएला में इतनी तबाही हुई है, अब भारत वेनेजुएला को अपनी मदद भेज रहा है और भारत ने वहां पर एक नया ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद एक स्पेनिश शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है दोस्ती। भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट सहित जरूरत का तमाम सामान वेनेजुएला भेजा गया है भारत सरकार की तरफ से।